सन 1973 मोटरोला कंपनी का एक एम्प्लॉय मार्टिन कूपर ने फर्स्ट हैंड हेल्ड मोबाइल फोन का डिज़ाइन किया। सन 1979 में जापान के निप्पन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ने सबसे पहले दुनिया में सेलुलर नेटवर्क को लॉन्च किया। सन 1983 में डायनाटैक नाम की कंपनी ने सबसे पहले कॉमर्शियल हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन को लॉन्च। ग्रेजुअली मोबाइल फ़ोन में इतना विकास हुआ कि ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। आजकल हम लोग मोबाइल के बिना कुछ घंटे भी नहीं रह सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घंटों मोबाइल पे बिताते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल का इन्वेंशन इंसानों के द्वारा सबसे बड़ा इन्वेंशन है। लेकिन एक प्रोवर्ब जो कि हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये प्रोवर्ब अमेरिका का एक फेमस राइटर सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस ने दिया था, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा जाता है। इस प्रोवर्ब के माध्यम से क्लेमेंस ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का अति मीन्स अत्यधिकता वो हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हम लोगों का लगातार मोबाइल का इस्तेमाल करना एक बीमारी का रूप धारण कर सकता है। आजकल हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल की लत लग चुकी है, मीन्स वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं और मोबाइल एडिक्शन की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। ये सिर्फ किसी एक उम्र के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंदर बच्चे, जवान और बूढ़े सब आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल एडिक्शन क्या है, ये कैसे होता है और इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, प्लस इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मलक रिसर्च सेंटर। मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौहीद आलम। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल एडिक्शन क्या है? मोबाइल का लगातार इस्तेमाल करना और इस पर आपका खुद का नियंत्रण ना हो, जिससे आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता हो, प्लस इससे आपके जिस्मानी और दिमागी सेहत पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता हो, इसी को मोबाइल एडिक्शन कहते हैं। मोबाइल एडिक्शन कैसे होता है? जब हम किसी भी चीज़ का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें उनकी लत लग जाती है। मोबाइल की लत लगने का बुनियादी वजह है इंटरनेट का इस्तेमाल, मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल, जैसे व्हाट्सएप जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला एप्लीकेशन है। इस पर घंटों घंटों टाइम बिताना। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर अपना टाइम वेस्ट करना, वर्चुअल दुनिया से जुड़ाव और मोबाइल गेमिंग। नेक्स्ट, मोबाइल एडिक्शन से होने वाली बीमारियां: आंखों की समस्या, बैक पेन, सेल फोन एल्बो, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, दिमाग का विकास ना होना, गुस्सा आना, आलसीपन, नींद नहीं आना, ये सारी की सारी मोबाइल एडिक्शन से पैदा होने वाली बीमारियां। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 बीमारी को विस्तार से बताना चाहूँगा। सबसे पहला, आँखों की समस्या। हम लोगों के आँख में टीयर ग्लैंड होता है जो टीयर रिलीज करता है।
और हम लोग जो पलक झपकते हैं, इससे टेयर मीन्स आंसू पूरे आंख में डिस्पर्स करता है, जिससे हमारे आंख में नमी बरकरार रहती है। जब हम लोग लगातार मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं तो हम लोगों की पलकें कम झपकती हैं। मीन्स पलकों के झपकने का रेट बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली पलक झपकने का रेट 10 से 15 बार पर मिनट है, लेकिन जब हम लोग रेगुलर मोबाइल देखते हैं, मीन्स मोबाइल का स्क्रीन देखते हैं, तो वो रेट बहुत कम हो जाता है, जिससे आँख में जो टीयर रिलीज होता है वो डिस्पर्स नहीं हो पाता है, और उसी वजह से एक डिजीज़ काउज होता है, एक डिजीज़ पैदा होता है, जिसको हम लोग ड्राई आइज कहते हैं। ड्राई आइज को मेडिकल की भाषा में केराटो कंजक्टिवाइटिस सीका कहते हैं। इसमें आँखों में खुजली और जलन की समस्या होती है। इनके अलावा आँखों की पुतलियां और नसें सिकुड़ने लगती है। जनरली ये बीमारी लेट एज में होता है, क्योंकि लेट एज में मीन्स 50+ एज में हम लोगों का टीयर ग्लैंड प्रॉपर वे में टीयर रिलीज नहीं कर पाता है। इसी वजह से आँख में सूखापन पैदा होता है, मीन्स ये बीमारी पैदा होता है। लेकिन आजकल हम लोग जानबूझकर मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी वक्त से पहले ही पैदा कर लेते हैं। दूसरा, सेल फोन एल्बो। सेल फोन एल्बो को मेडिकल की भाषा में क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी के वजह से एल्बो में पेन होता है, और वो पेन अपना रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर की ओर माइग्रेट करता है। इसकी वजह क्या है? जब हम लोग रेगुलर मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम लोगों का हाथ बेंड रहता है, मीन्स हाथ मुड़ा हुआ रहता है, और ज़्यादा देर हाथ मुड़ने के वजह से हम लोगों के हाथ के इस पोर्शन में अल्नर नर्व होता है। इस अल्नर नर्व में खिंचाव पैदा होता है। इसी खिंचाव के वजह से हमारे एल्बो में पेन होता है, और ये पेन माइग्रेट करता है हम लोगों के पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर की ओर। इससे हमारे फिंगर में नंबनेस और टिंगलिंग का सेंसेशन पैदा होता है। नेक्स्ट, बैक पेन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, इनको समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्मली हमारे सर का वजन 10 से 12 पाउंड है, और ये अगर हम अपने सर को 15 डिग्री मीन्स 15 डिग्री अगर बेंड करते हैं तो इसका वजन अराउंड 27 पाउंड हो जाता है। अगर हम अपने सर को 30 डिग्री बेंड करते हैं तो इसका वजन 40 पाउंड हो जाता है। अगर हम अपने सर को 60 डिग्री बेंड करते हैं मीन्स झुकाते हैं तो इसका वजन 60 पाउंड हो जाता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड जिनकी क्षमता है 10 से 12 पाउंड सहने की, और उसको मैं एक्स्ट्रा लोड दे रहा हूँ। अगर मैं 15 डिग्री बेंड करता हूँ तो उसको लोड पड़ता है 27 पाउंड का। अगर मैं 30 डिग्री बेंड करता हूँ तो उसको लोड पड़ता है 40 पाउंड का, और अगर मैं 60 डिग्री बेंड करता हूँ तो उस पर लोड पड़ता है 60 पाउंड का। अब ये हम लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिसका नॉर्मल जो कैपेसिटी था 10 से 12 पाउंड को बर्दाश्त करने का, वो अब बर्दाश्त कर रहा है कभी 27 पाउंड मीन्स 27 पाउंड, फिर या तो 40 पाउंड या 60 पाउंड। तो उसमें कितना दबाव पड़ेगा? इसी वजह कर
मेन जो बैक पेन या नेक पेन होने का वजह है कि जो एक नॉर्मल कैपेसिटी है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, उससे हम लोग मोबाइल यूज करने के वजह से उसमें हम लोग बहुत ज्यादा वेट डाल देते हैं, और जब वो चीज कंटिन्यू परसिस्ट करता है तो वहां पर नस दबने लगता है और डिस्क में भी अबनॉर्मेलिटीज आने के चांसेस होते हैं, जिससे हम लोगों को बैक पेन साथ साथ इस रीजन में मीन्स नेक रीजन में भी पेन होने लगता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मोबाइल के बिना हम लोग कुछ घंटे भी नहीं रह सकते, और मोबाइल के इस्तेमाल से इतनी सारी बीमारियां भी हो रही हैं, तो हम लोग इसका बचाव कैसे करें। वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं अपने दूसरे वीडियो में इस बात को रखूंगा कि मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इन सारे परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। इसलिए इसका दूसरा हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद।